हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज माइंड स्पीड गाइड। जो मेरे व्यूवर के पर्सन माइंड में हैं, वो इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले एनर्जी देखेंगे, बस फीलिंग्स देखेंगे, फिर थॉट्स देखेंगे, ठीक है। सोलमेट, उनकी एनर्जी में आपके लिए एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। जो उनकी जो एनर्जी है वो आपसे ही कनेक्टेड है इस वक्त। उनकी उनकी एनर्जी, क्योंकि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी और एक अच्छा एक एडवाइज़र। वो आपको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी में आपके साथ एक बिगनिंग करना है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने वो टाइम गवा दिया, जो उनको वक्त मिला था, जो डिवाइन ने उनको मौका दिया था, वो गवा दिया। लेकिन वो एक रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में है आपके साथ रिकंसाइलेशन करना। वो आपको दूर बैठे कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। जो उनको डिवाइन ने एक अरसा पहले को कब दिया था, उसको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो एक दोस्त की सूरत में डिवाइन ने उनको एक इंसान दिया था, उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। उसकी उसके लिए मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि उनको जब आप उनसे कनेक्ट हुए थे उस टाइम, उनको ऐसा लगता था उनकी लाइफ की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं एक एक करके, ठीक है। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील करता है। ऐसा हो सकता है इसने अपने पेंटिकल, अपने कैरियर फील्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या तो तवज्जो देना स्टार्ट कर दी, कि आप निगलेक्ट हो गए, आपके ऊपर फोकस नहीं बना सका, आपके ऊपर उसका ध्यान नहीं रह सका, कि आप अपनी लाइफ में आपने इतना अकेला और इतना अलोन टाइम स्पेंड किया कि आप उसके आदी हो गए। आप इतना एक फीलिंग ऑफ लॉस में चले गए, एक रिग्रेट में चले गए, कि आपको एक अपना सेल्फ डाउट होने लग गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ डाउट लग रहे हैं, जो पास में इस पर्सन ने आपको दिए हैं, लेकिन ये मिस कर रहा है। अगर आप इससे अभी कनेक्टेड नहीं है, और अभी कनेक्टेड भी हैं, तो इसको ऐसा लगता है पास्ट जैसी बात नहीं रही जो पास्ट में थी। शायद आप इसको कुछ ऑफर करते थे, एक फीलिंग वाइज, एक इमोशनली, जो आप इसको देना चाहते थे, क्योंकि आपकी ये चीज़ किसी किसी फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसके इसके फ्रेंड्स और बन गए। इसकी इसकी अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा लड़कियां दोस्त बना ली, इसमें लोगों में इन्वॉल्व हो गया, बहुत जैसे जैसे सक्सेस मिलने लगी, और आपसे दूर होता चला गया ये पर्सन, ठीक है। जब आपने इसको दूर होता देखा, आपने भी एफर्ट करी, लेकिन आपने आपने फिर एक किनारा तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये क्या फीलिंग्स रखता है पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे व्यूअर के माइंड में जो पर्सन है वो इनके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड। वर्ल्ड, इसको ऐसा लगता है कि आप इसके एक वर्ल्ड की तरह हैं, इसके इर्द गिर्द हमेशा आप घूमते रहते हैं। हाइप्रिस्टिस, इसकी फीलिंग इसने आपसे हाइड करी हुई, कन्फेस नहीं की हुई, कि ये कितना फील करता है आपके साथ, एक बिगनिंग चाहता है। फोर ऑफ सूड, फोर फोर की एनर्जी है, क्योंकि इसको पता है इसने इस रिलेशनशिप को कभी फाउंडेशन नहीं दी, इसको कभी अपने दिल से आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करा, बिल्कुल। हमेशा इसको होल्ड बैक करके रखा, अपनी फीलिंग्स को, अपनी अपनी ख्वाहिशात को, अपने इजहार को हमेशा इसने होल्ड बैक करके रखा। नाइन ऑफ सूट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा, एट ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल अपने कैरियर पे, इसने कैरियर पे फोकस करने की वजह से, अपने अपने सक्सेस को एंजॉय करने की वजह से इसने हमेशा हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इसको ऐसा लगा कि आप हमेशा इसकी ज़िंदगी में ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन इसकी इंट्यूशन ये कह रही है कि ये कुछ इसके लिए इम्पोर्टेंट था जो इसने खो दिया है। इसकी इंट्यूशन इसको बार बार एक रिमाइंड करा रही है, बार बार एक अलार्म दे रही है कि इसने कुछ इम्पोर्टेंट खोया है अपनी ज़िंदगी से, इसने कुछ बहुत ज़रूरी था जो इसने लॉस कर दिया अपनी एक सुपरफिशियल, एक 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 मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागकर। क्योंकि यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, फ्रंट ऑफ द डेक एट ऑफ पेंटिकल आया है, और यहाँ पे यहाँ पे है नाइन ऑफ सूट। क्योंकि स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर कनेक्शन में नहीं है तो मिस कर रहा है, अगर कनेक्शन में है तो आपके बदले हुए बिहेवियर को देखकर, आपका इंटरेस्ट कहीं और देखकर, आपको आगे बढ़ता देखकर एक स्ट्रेस है, फीलिंग ऑफ लॉस है। इंट्यूशन इसकी एक अलार्म कॉल दे रही है कि उसने इसने कुछ कर दिया है यहाँ पर, कुछ ऐसे जो इसको डिवाइन ने, जो डिवाइन की तरफ से था, इसके पास आया था। क्योंकि इस पर्सन का नसीब या इस पर्सन की लाइफ को एक बूस्ट आपसे मिलने के बाद मिला है। जब ये आपसे नहीं मिला था, एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहा था, इसने अपनी सक्सेस के पीछे आपको खोया इसने। और जो सक्सेस मिली थी वो आपके आने से मिली थी, आपके कनेक्ट होने से इसको मिली थी, इसलिए आपको एक वर्ल्ड की तरह देखता है। आपकी इसकी ज़िंदगी में वैल्यू इतनी है, इसको पता है इसका वर्ल्ड आपके इर्द गिर्द घूमता है,
जब आप आए हैं तब इसकी ज़िंदगी के रुख बदले हैं, जब आप आए इसकी ज़िंदगी को बूस्ट मिला है। बहुत ज़्यादा सोचता है कि 4 ऑफ सूट की एनर्जी में बहुत एक एक डीप थिंकिंग है इसके माइंड में, इसने क्या किया है ये? इसकी जो इंट्यूशन कह रही है उसने ये इसने इसने क्या इसी तरीके से अपनी अपनी ज़िंदगी को ख़राब करा है? क्योंकि इसकी इंट्यूशन बता रही है, ये डिवाइन से गाइडेड पर्सन मिला था इसको। ये एक फेटेड था इस पर्सन से मिलना और इसकी इसके नसीब को खुलना, इसकी ज़िंदगी को एक बूस्ट मिलना, ठीक है? ये सब कुछ होल्ड बैक करा है इसने, अभी भी बता नहीं रहा आपको, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है और साइलेंट मूड पर है, अपनी चीज़ों को सोच रहा है क्या क्या कर दिया। ये आपसे नहीं, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसने जो भी गवाया है लोगों के पीछे गवाया है इस सिचुएशन में। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इसके थॉट्स जो हैं वो आपके लिए जस्टिस क्रिएट करना है, यहाँ पे जस्टिस लाना है सिचुएशन में। टेन ऑफ सूट, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड हो चुका है आप लोग के बीच, बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ एंड हो चुका है, फिर इसको यहाँ पर जस्टिस का ख्याल आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अब चाहे आगे जाके सही हो या गलत हो, लेकिन आपके साथ बढ़ना चाहता है। 6 ऑफ वांड्स, इसको ऐसा लगता है कि आप एक विक्टोरियस पर्सन है, आप जहाँ भी जाएंगे जिसके साथ भी रहेंगे एक विक्ट्री रहेगी, एक बिगनिंग करना चाह रहा है। एस ऑफ कप एंड 4 ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक, और 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से एक स्टार्ट की बिगनिंग करना चाह रहा है। जो बैड साइकिल आप लोग की एंड हो गई, जो इसने नेगेटिविटी यहाँ पर कर करके चीज़ों को एंड कर दिया, हमेशा आपको 7 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर हमेशा आपको वेट करवाता रहा, खुद का वेट करवाता रहा। इसके पास टाइम भी हुआ तो इसने दूसरों को दिया, ना कि आपको देना समझा, ठीक है? क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आप ये अपनी ज़िंदगी में वहाँ टाइम दे जहाँ इसको बेनिफिट मिल सके। आप क्या इसको बेनिफिट दोगे? आपसे इसको क्या फ़ायदा है, ठीक है? अपनी स्टेबिलिटी तो को देखता रहा, लेकिन अब ये स्टेबल होना चाह रहा है, अपनी लाइफ में कोई ना कोई बिगनिंग करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है क्योंकि आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है। इसको पता है आप एक बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन है। आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। इस पर्सन का होना आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। इस पर्सन ने आपको अब तक साथ नहीं दिया, तो अब आगे इस पर्सन को पता है कि आप इस चीज़ का इससे डिमांड नहीं करते कि ये आपका साथ दे, क्योंकि इसने जो करना था आपके साथ वो कर लिया। इस पर्सन को इस बात का अंदाजा है। कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेट किसी स्टेबिलिटी पे करना चाहेगा, किसी स्टेबल बात पे, किसी मिच्योरिटी पे करना चाहेगा, लेकिन इसको पता है इसने आपको वेट बहुत कराया है। आपके पास बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं इसकी लाइफ को लेकर, आपको नहीं यहाँ पर क्लैरिटी कि इसकी ज़िंदगी में क्या चलता है, किस तरीके से चलता है। आपको इसकी कहानी का बिल्कुल इल्म नहीं है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्योंकि इसने कुछ भी कभी भी आपको बताना सही नहीं समझा इस सिचुएशन में, ठीक है? अब हम देखते हैं फीलिंग्स में। यहाँ पर 6 ऑफ, यहाँ पर भी फूल है, देखिए कोई बिगनिंग, ये एक कंफर्मेशन है, सेकंड टाइम कंफर्मेशन है। यहाँ पे कोई ना कोई बिगनिंग है, यहाँ पे कोई ना कोई आप लोग के लिए रीस्टार्ट है। एक बैड साइकिल, एक बैड ट्रॉमा, एक बैड टाइम आप लोग की जिंदगी से खत्म हो रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, दी वर्ल्ड, ओके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये इंसान तो गया गया, मेरा एक अच्छा दोस्त भी चला गया, ठीक है? वर्ल्ड, यहाँ पे कोई ना कोई एंडिंग आई है आपकी तरफ से, जिसके जिसके लिए बिगनिंग चाह रहा है। यहाँ पे इसको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई ना कोई एंडिंग आ चुकी है। डिवाइन की तरफ से अगर ये पर्सन आया था तो डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एक एंडिंग आई है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ फ्रेंड्स। इसको ऐसा लग रहा है इधर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, वक्त आ गया है। अगर अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, अपनी देखिए 9 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट के लिए अपनी एक स्टेप लेने के लिए तैयार है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए रेडी है। अगर पास्ट में बहुत टाइम से ये आपको ना बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, ना आपके बारे में सोच रहा था, तो अब डिवाइन ने आपकी तरफ इसका रुख करा है, आपकी तरफ इसका पूरा फोकस बनाया है कि करना क्या चाहते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है? 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा 7 ऑफ फ्रेंड्स। ये पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा आपसे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा। इसने आपका कप बिल्कुल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा लोगों के चलते। मैंने कहा इसकी लाइफ में जैसे जैसे इसको सक्सेस मिलती रही है, लोगों से कनेक्ट होता रहा। यहाँ पर इसके साथ बहुत से लोग कनेक्ट होते रहे, बहुत से लोगों से इसका एक कनेक्शन बनता रहा। इट मीन्स फ्लर्टिंग वे में भी, काम के लिहाज से भी इसने वैल्यू नहीं दी। इसको ऐसा लगा वो काम के लोग हैं, आप थोड़ी काम के लोग हैं। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग के लिए, अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए जो इसको मिली थी, इसने आपकी तरफ से वॉक अवे किया था।
इसने आपकी तरफ से यहाँ से आपको छोड़कर कहीं और मूव किया था, आपकी तरफ से सिचुएशन को छोड़कर खत्म कर कर गया था, ये सोच करके ये पर्सन मुझे क्या दे सकता है, जो मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस मिल रही है, बिल्कुल इसने न्यू बिगनिंग आपको छोड़कर करी थी। आपको एक पॉइंट पर इसने, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनली इसके लिए फील कर रहे थे, जब आप इसके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे थे, जब आप इसके लिए सारी फीलिंग्स इसके लिए रख रहे थे, उस वक्त ये आपको छोड़ कर गया। इसने आपके आपकी तरफ पीठ दिखाई और न्यू बिगनिंग इसने किसी और सिचुएशन में करी, ठीक है, अपनी सक्सेस के लिए करी। इसने बोला कि मुझे आप क्या देंगे, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। यहाँ पे है टू ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग, वर्ल्ड यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग, ऑब्सेस है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन, अगर इसने कुछ नहीं किया तो जजमेंट कॉल हो रहा है, चीजें खत्म हो जाएंगी अब, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। थ्री ऑफ कप्स, इसकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पे रिकंसाइलेशन करो, ये एक फेटेड रिलेशनशिप है, ये फेटेड सिचुएशन है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग करो, यहाँ पे रिकंसाइलेशन करो। ये क्योंकि आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर बनाया हुआ है, जितना साइलेंटली आपको बिहेव करके दिखा रहा है, इतना साइलेंट ये पर्सन है नहीं। ये मत सोचे कि आपकी जासूसियां कंप्लीटली चल रही हैं, कहीं ना कहीं से आपको कहीं कंप्लीटली इसका फोकस बना हुआ है आपके ऊपर नजर रखना। क्लैरिफाई फोर ऑफ फ्रेंड्स, आपको सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी पावर को, आपको जस्टिस देना चाहता है, इसके दिल दिमाग में सिर्फ आपको जस्टिस देना है। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्या होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, आपको कोई ना कोई ऑफर, आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है, ये होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि इसने जो आपको रिजेक्ट किया है पास में, आपको आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उस वजह से इसका मुंह नहीं पड़ रहा कि आपकी तरफ आने का, आपको कुछ देने का, ठीक है, क्योंकि इसने हमेशा आपको इग्नोर करा, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। क्लैरिफाई जस्टिस, किस पॉइंट पे आके अब जस्टिस दे रहा है ये पर्सन, क्लैरिफाई जस्टिस। जस्टिस, इसको इसको रिग्रेट है, आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि आप इसको ऐसा लग रहा है कि आप एक एक प्रिंसेस, मुझे ये वर्ड बिल्कुल सुनाई दे रहा है कि आप इसकी जिंदगी में इस तरीके से है कि एक ऐसा पर्सन जो एक डिवाइन की तरफ से मिला हो, जो एक ऐसा जिसके पास खुद कुछ हो, सब कुछ हो, वो मुझसे कुछ मांग रहा था, उसको डिवाइन ने मेरे पास भेजा था, उसको इतने लोगों के दुनिया में होने के बावजूद उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसने सिर्फ मुझसे एक मेरा लव, मेरी केयर, मेरी ऑनेस्टी, मेरी लॉयलिटी, यही डिमांड की थी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको किसी चीज की नीड नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अब इस पर्सन की भी नीड नहीं है। ये अफसोस कर रहा है उस चीज को कि आप जब इसके लिए खड़े थे, आप इसको मांग रहे थे। टेन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड, आप इधर एक एंडिंग कर कर अपनी सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पर्सन आप देख पा रहा है कि यहाँ पर एक जो टावर मूवमेंट आया, उसके बाद यहाँ पर एक सक्सेस आई है, उसके बाद यहाँ पर एक एक विक्ट्री आई है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन देख पा रहा है। इस टेन ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करा है सिक्स ऑफ फ्रेंड ने, आपने एक, अगर इसने आपको एक बूम तरीके से इसने आपकी तरफ से बैक ऑफ किया था, बैक स्टेप किया था, जब आपको पता ही नहीं था ये करने क्या वाला है, इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, जब आप सोचने लगे इसकी लाइफ में सक्सेस आ रही है कि आपकी और इसकी लाइफ सेट होती जाएगी, इसको इसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है, इसको वो मिल रहा है जो ये चाह रहा है, उस वक्त इसने आपको बैक ऑफ किया, जब आपके इमोशंस इसके लिए ओवरफ्लो थे। अब आपने इसकी लाइफ में ना चाहते हुए, आपने ये इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली आपने इसकी लाइफ से उस वक्त इसकी जिंदगी से गए, जब आपको आपने सब कुछ खत्म करके अपनी सक्सेस को चूज कर लिया। जब इसने अपनी सक्सेस को चूज करा था तब आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन ये सोच समझ कर गया था, उसको पता था ये क्या कर रहा है, फिर भी इसने वो सब कुछ किया था। आपने इसलिए सिचुएशन को छोड़ा है अपनी सक्सेस के लिए, आपको यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और ये पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए एक टावर मूवमेंट की तरह इसके लिए ये सिचुएशन सामने आई है कि आप इस तरीके से आगे जाएंगे, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप इसको भूल जाएंगे, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसको ऐसा लगता था दुनिया के हर इंसान मेरी जिंदगी से जा सकता है सिवाय इस इंसान के। आप अपनी सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, दी चैरियट, क्लैरिफाई। बिल्कुल आप सिंगल होके, इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, आप अभी भी कम्युनिकेट कर लेते होंगे, लेकिन आपके आपके कम्युनिकेशन में वो जोश, वो जज्बा, वो स्पार्क, वो एक कनेक्शन को बनाने के लिए एक 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 क्या कहते हैं ना, एक्साइटमेंट, वो नहीं रही।
आपका माइंड इसके लिए कंफ्यूज हो चुका है, कभी नेगेटिव सोचते हैं इसके लिए, कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कुछ आता है आपके माइंड में इसके लिए, कभी कुछ आता है, आपको समझ में ही नहीं आता आप इसके साथ क्या मैनिफेस्ट करें। आपने इसके अपनी जिंदगी का इतना बड़ा तो हिस्सा दे दिया, इतना टाइम तो दे दिया, जब भी कुछ नहीं बन सका यहाँ पर। आपको जस्टिस चाहिए, बस ये आके आपको बस इतना क्लियर करे इसने आपके साथ नेगेटिव क्यों किया था, ये आपको छोड़ के गया क्यों था, ऐसा क्या इसको दिखा था जो इसने आपके इमोशंस इतने प्यार को ठुकराया था। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी फैमिली के साथ एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, पर्सन देख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास इमोशनली पर्सन, आपके पास यहाँ पर बहुत कुछ है, जिंदगी को आगे मूव करने के लिए यहाँ पर हर तरीके की कंप्लीशन है, हर तरीके का यहाँ पर आपके पास सब कुछ है। इस पर्सन को पता है आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आपकी लाइफ में एक ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, आप अपनी स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, किस तरीके की बिगनिंग चाह रहा है ये पर्सन, इसके एक्शंस थे ये वाले। वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है, अगर इसने पास में वर्क नहीं किया रहा है इस सिचुएशन में तो वर्क करना चाह रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंट्स और 4 ऑफ पेंट्स, ये फूल और 4 ऑफ पेंट्स 2 दफा है। इट मीन्स ये आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है, ये आपको एक मैरिज मैरिज पर्सन की तरह देख रहा है, जिसके साथ मैरिज कर सकता है, जिसके साथ आगे की लाइफ स्पेंड कर सकता है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंट्स, फियरफुल है, आप मैरिज ना कर लें किसी और के साथ, जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहता है, ये बर्डनसम सिचुएशन है इसके लिए कि आप आगे की तरफ मूव ना कर लें। अगर आपको कोई भी स्टेबिलिटी दे, जिस तरीके के आप स्ट्रांग हुए में, जिस तरीके की आप पावर में है, जिस तरीके के आप ऑरा में हैं, आपके लिए इसको फेयर है कि आप मूव कर जाएंगे, किसी और की तरफ मैरिज ना कर लें, आप किसी और की तरफ अपनी ज़िंदगी को आगे ना बढ़ा लें, क्योंकि अब ये एफर्ट डालना चाहता है, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है इस सिचुएशन में। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंट्स, हाई प्रिस्टेस, इसको समझ नहीं आ रहा, ये अपनी इंट्यूशन से समझने की कोशिश कर रहा है आपसे बात क्या करना है। 8 ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको कौन से सही अल्फाज इस्तेमाल करे जब आपसे कनेक्शन में आए तो आपको क्या कहे, इसको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहा है। प्लीज वेट, में जरा सा पानी पी लूं क्योंकि मेरा हलक खुश्क हो गया है। जब हम लोग कंटिन्यूसली रीडिंग करते रहते हैं तो फिर ये होता रहता है, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस, कनेक्शन को बनाना चाहता है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, डीपली थिंकिंग कर रहा है इधर क्या हो सकता है, ठीक है। ये अपने लिए एक कहते हैं ना एक लव लेटर तैयार कर रहा है, उसमें सोच समझ के अल्फाज लिख रहा है, उसमें अपनी गलतियों की माफी भी लिख रहा है, और आपके साथ कनेक्शन को बनाने के लिए पूरी कोशिश भी लिख रहा है। आपके साथ लॉयल लिखेगा, वो सब कुछ एक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर जरूरी नहीं लव लेटर ही मिले, कोई मैसेज भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ ये अल्फाजों की सिलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसको इंट्यूटिवली यहाँ पर सोच रहा है इसको किस तरीके से आपको मनाना चाहिए। क्लैरिटी है कि स्टेबिलिटी इसको आपके साथ चाहिए, एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी है, जजमेंट इसको आपके साथ यहाँ पर कॉल हो रहा है, इसको डिवाइन आपकी तरफ मूव कर रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी वेटिंग एनर्जी है, आप मूव कर रहे हैं, मैंने कहा वेट कर करके। 7 ऑफ पेंटिकल आपको बताया था यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सूट। आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से निकल रहे हैं, इमोशनली आप डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि आपका आपका एक सबर का बांध होता है ना, वो टूट गया। आप कितना सबर करें, इस पर्सन का कितना इंतजार कर रहे हैं, इमोशनली आप कितना इस पर्सन का आप वेट कर करके थक गए, क्या आप अपनी जिंदगी को जीना बंद कर दें, इस सिचुएशन से वॉक अवे, ठीक है। इस सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ मूव करना, ठीक है। दी एम्पर यहाँ पर एक बिगनिंग चाहिए, एक स्टार्ट चाहिए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, जो भी इस पर्सन को होल्ड बैक करना था ये देख रहा है इसने, एक फेयरफुल सिचुएशन बनाकर यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया। आप अपनी पावर में है, आपने फेयर्स पे अपने काबू पा लिया है, और आपने सोच लिया है कि कोई कुछ करे ना करे, मुझे अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना है, मुझे अपनी जिंदगी को सेट करना है। मैं किसी की बातों में या किसी की सोच में या किसी के बहकावे में आने वाला इंसान नहीं, अपनी लाइफ को सेट करने वाला इंसान हूँ। आपने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ गैदर करके एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इस पर्सन को शो करके दिखा दिया। जो पर्सन ऑन योर माइंड है वो अभी भी अब देख रहा है, यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और मैनिफेस्ट कर रहा है इस सिचुएशन को एक कंप्लीटली डिफरेंट शक्ल में लाने के लिए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।